Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health. Today we are going to discuss our 29th important essay on the topic climate change. And as you all know that climate change and global warming is the highly recommended topic in the competitive exams like law admission test, PPSC, FPSC and even in the CSS level. Thank you so much for watching us. तो स्टार्ट करते हैं. क्लाइमेट चेंज किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं. जो क्लाइमेट चेंज है बेसिकली ये जो हमारी आबो हवा तब्दील हो रही है इसको कहते हैं. और ये बहुत ज़्यादा इसकी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं. और जब हमारी आबो हवा डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, जो हमारा दर्जा हरारत होता है, वो एक ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है. और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, तो बहुत सी किसी भी जो हमारी जो ज़मीन है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, कहत सालियाँ आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब आ सकते हैं, एज वेल एज मोर फ्रीक्वेंट एंड स्वेयर हीट वेव्स, और बहुत ज़्यादा गर्मी की जो लहरें हैं वो आ सकती हैं. ओशंस एंड ग्लेशियर्स हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड सम चेंजेस. जो हमारे ओशन एंड ग्लेशियर्स हैं उनको भी जो है चेंजेस का सामना करना पड़ता है. और जो हमारे ओशंस होते हैं जब वो गर्म होते हैं तो उनमें एसिड जो है वो ज़्यादा पैदा होते हैं, तो वो एसिडिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आबी मखलूक जो है वो उसको ख़तरा लाहिक होता है. ग्लेशियर्स और मेल्टिंग जब वो पिघलते हैं तो सी लेवल जो है वो राइज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब जो हैं वो आते हैं. और ये जो चेंजेस हैं ये फ्यूचर डिकेड से बढ़ती जा रही हैं, और ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए आज बहुत बड़ा एक ख़तरा बन चुकी हैं. आपको पता है कि ओजोन लेयर, हमने ऑलरेडी पोल्यूशन के ऐसे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मेंट बाय ओजोन लेयर. ओजोन लेयर जो है एक O3 होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को कवर करता है, और ये हमारी ज़मीन पे आने वाली ख़तरनाक शुआएँ जो हैं सूरज की उसको रोकता है. इवन कि वो जो UV रेज़ ऑफ द सन है वो इस हद तक ख़तरनाक हैं कि अगर वो ज़मीन पर डायरेक्ट रीच करना शुरू कर दें तो वो लोगों के दरमियान बहुत सी कॉम्प्लिकेशन और सीवियर डिजीज़, जिनको हम फैटल डिजीज़ भी कह सकते हैं, जानलेवा बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं, जिसमें स्किन डिसऑर्डर सबसे बढ़कर है. और हमने ये पोल्यूशन में डिस्कस किया था कि जो ओजोन लेयर है वो हमारी पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से वो जो है डिप्लीट हो रही है. और बहुत से कुछ ऐसे एक आई थिंक अफ्रीका में एक ऐसा रीजन है जहाँ से ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है. और जब वो डिप्लीट होगी तो क्या होगा कि हमारी जो हमारा जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, इसमें सोलर जो रेडिएशंस हैं विच आर वेरी डिवास्टेटिंग, वो ज़मीन पे रीच करेंगी, ज़मीन पे पहुँचेंगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो कॉज करेंगी. और ये जो लेयर होती है ये दर्जा हरारत को मेंटेन रखने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक अपना की रोल जो है वो प्ले अ पार्ट करती है. और रिसेंटली मौजूदा हालात में जो है जो हमारी दुनिया है इसको बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर के बैलेंसेस में चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. और अभी जो है हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की. और अगर हम पिछले सालों की बात करें तो हमारा जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है. और इससे क्या कहते हैं कि इस चीज़ को, ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, विच मीन्स द वार्मिंग ऑफ द ग्लोब अर्थ. ग्लोब मतलब कि ग्लोब का गर्म हो जाना, यानी ज़मीन का गर्म हो जाना, तो हम इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. आपको पता है कि अब हम डेवलपमेंट की या कैपिटलिज्म के दौर में रह रहे हैं, तो जितने भी हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा जो है हार्मफुल इमिट्स जो हैं ये अपने बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी वजह से फॉर्मुलेट होते हैं. और ये जो फ्यूम्स हैं ये उन तरह की सब्सटेंसेस की तरह है कि जो कि ओजोन लेयर में होल्स पैदा कर सकती हैं, मतलब कि उसमें सुराख पैदा कर सकती हैं. और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को. और इसके बाद चलते हैं. और ये जो है बहुत ज़्यादा इसकी एक रीज़न्स हैं. देयर आर सेवरल रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. और जो है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की जो प्राइमरी रीज़न है वो यही है कि हमारी आबो हवा तब्दील हो रही है और इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है. ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग जो है वो प्लानिंग के लिए या जो हमारा क्लाइमेट है उसके लिए बहुत ये चीज़ें मैटर करती हैं. और जो बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं वो अपनी FSC के लेवल पे जो उन्होंने बायोलॉजी स्टडी की है उसमें ये सारी चीज़ें वो डिस्कस कर चुके हैं और उनको जो है इस बारे में बेहतर पता होगा. और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, ये उस इंट्रैपमेंट को कहते हैं कि जिसमें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जो जिस तरह की गैसेस हैं, इनके भर जाने की वजह से जो है वो हमारी जो प्लांट्स वगैरह इफेक्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. बिटवीन द ओजोन लेयर एंड सरफेस ऑफ द क्रिएटिंग मोर एंड मोर हीट इज रिमेन ट्रैप्ड, दिस कॉज द टेम्परेचर ऑन द राइज टू इंक्रीजिंगली. अभी आप देखते हैं
कि रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में अगर 2021 की बात करें तो कराची सिंध में बहुत से ऐसे ममालिक थे जहाँ पे रीजन थे जहाँ पे टेम्परेचर 55 को क्रॉस किया है और हर आने वाले साल के साथ ये जो टेम्परेचर है बढ़ता जा रहा है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये टेम्परेचर इसी रेशो से बढ़ता रहा तो हमारे जो आने वाली जनरेशंस हैं या जो हमारे आने वाली नस्लें हैं उनको किस हद तक जो है ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस जो है हमें पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये सारी ज़मीन में आती हैं उन ज़राए के थ्रू जो कि सारे इंसान ने जो खुद ईजाद किए हैं। जिस तरह हमने फैक्ट्रीज़ की जो फ्यूम्स जो हैं उनको डिस्कस किया, हमने जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है और अदर जो हमारी जो केमिकल कॉन्टामिनेंट्स होते हैं जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं और हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स जो बर्न होते हैं उनकी वजह से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं ये सारी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं। और हमने डिफॉरेस्टेशन भी इसमें पढ़ा कि हमारा एक ऐसे भी आएगा आगे डिफॉरेस्टेशन, जिसमें हम डिफॉरेस्टेशन को डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरह के दरख्तों को काटना जो है वो क्या होता है कि जो आपको पता है कि जो हमारे पास ट्रीज़ हैं दे आर द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम उनको काटेंगे तो ज़ाहिर बात है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा पैदा होगी। तो फिर क्या होगा कि इसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर बात है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो फॉर्मुलेट होगा या फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग हमें देखनी पड़ेगी। द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स अराउंड द वर्ल्ड आर मेल्टिंग देयर बाय इंक्रीजिंग द सी लेवल। और पूरी दुनिया में जो ग्लेशियर्स हैं, जो सी लेवल हैं, वो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो है वो पिघल रहे हैं, जिससे हमारा सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है। और बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं जो कि पूरी तरह जो है वो समुंदर में वाटर लेवल्स में डूब चुके हैं। और बहुत सी ऐसी एक्सट्रीम जो शदीद क्लाइमेट कंडीशंस हैं कॉज मैनी पीपल टू डाई ड्यू टू हीट स्ट्रोक्स कॉज बाय द हीट वेव्स, ड्रॉट्स एक्स्ट्रा। और बहुत से लोगों की जो है वो ज़िंदगियाँ भी इस वजह से जा चुकी हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हैव टू आल्सो कॉज बाय नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फॉरेस्ट वाइल्ड फायर, सुनामीज, फ्लड्स एक्स्ट्रा। और जो है अब हम इसमें मज़ीद बात करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये अब उस सतह तक पहुंच चुकी है कि इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। There are few things that we can do personally to help contain global warming and climate change since vehicle emissions play a large contributing role। वही चीज़ें जो हमने पोल्यूशन को रोकने के लिए डिस्कस की कि हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर 50 लोग अलग अलग अपनी गाड़ियों पे दफ्तर में जाते हैं तो 50 गाड़ियों का धुआं पैदा होता है। और अगर वही 50 लोग एक बस में जाएंगे तो सिर्फ एक गाड़ी का धुआं पैदा होगा। और इस तरह जो है हमने यही देखा कि हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस तरह की जो अवेयरनेस है ये हमारे लोगों में फैलानी होगी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से, ताकि जो हम एक अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी है या स्ट्रेटजी है उसको अपना सकें। और कंक्लूसिवली हम इसमें क्या कहेंगे कि ऑल द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज इज़ अ टेरिबल ह्यूमन मेड फिनोमिना। और इंसान का बनाया हुआ एक बहुत ही खतरनाक फिनोमिना है। हमें इसके बारे में इसकी जो आने वाली पेचीदगियाँ हैं, जो ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है, हमें उनके बारे में जानना होगा। और हमें लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में आगाह हों और वो अपनी भरपूर कोशिश करें इसको रोकने के बारे में। इन केस ऑफ एनी क्लीन misconception you can freely contact us via following sources and you can also contact Tips Law Academy and team for law admission test and law gate preparation. Thank you so much. Kindly regards, Tayyib Khan. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.